निकाय चुनाव के नतीजे के बाद आज मायावती ने फिर समीक्षा बैठक की तो पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर देखा। मायावती ने साफ किया कि जिसकी भी सत्ता होती है उसके पीछे दलित वोटर ही सबसे अहम होता है। अपने पुराने नारे के जरिए मायावती ने फिर से पुराने वोट बैंक की तरफ वापसी का संदेश दिया है। बसपा प्रमुख को पूरा भरोसा है कि दलित वोटरों के नाम उनकी पुकार इस बार बेकार नहीं जाएगी। ये तस्वीर बसपा की उस बैठक की है जिसमें पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सभी मंडल और जिला अध्यक्षों के साथ महामंथन किया। मायावती के सामने तमाम पार्टी पदाधिकारी खड़े हैं और बसपा अध्यक्ष इन्हें 24 के चुनाव के मिशन 80 में जुट जाने का मंत्र दे रही हैं। बसपा प्रमुख ने पार्टी के मंडल संयोजकों और जिला अध्यक्षों के साथ साथ अलग अलग बैठक की। पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ भी निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन किया और इसके ठीक बाद तय कर दिया 2024 का एजेंडा। मायावती ने दो टूक कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा के हालात बदलने के लिए पार्टी गांव-गांव तक अपनी कोशिश तेज करेगी। इशारा साफ है कि आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाले ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को साधने में पार्टी अब पूरा जोर लगाएगी। सवाल है कि क्या बसपा 2024 के चुनाव में नए वोट समीकरण के साथ मैदान में उतरेगी? क्या पार्टी अब पूरा फोकस पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर करेगी? इस सवाल पर जितनी बातें बसपा की विज्ञप्ति में कही गई हैं, उससे आगे कोई पार्टी नेता बोलने को तैयार नहीं, लेकिन इशारा साफ है। बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे। यही काम है, इसके अलावा कोई काम। देखिए बहन जी जो रणनीति हम लोग बनाएंगे उसे ऊपर नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, बस यही नहीं। निकाय चुनाव के नतीजे भले ही बसपा के लिए निराशाजनक हो, लेकिन मायावती ने पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तो कई जगह मालूम हुआ, कहीं 2 डब्बा 3 डिब्बा गिनने बाकी ही बूथ का रह गया है और हमेशा ये होता है जो जीता करने उसको सिक्योरिटी ले घर छोड़ती है। यहाँ तो गिनती करा रहे हैं, हमारे कैंडिडेटों को लेकर छोड़ दिए ले जाके। पहले वोट निकलने नहीं दिया गया, वोट की तरह पड़ा तो गिनती में बेईमानी कराया, हर तरह से लोगों ने उनके सरकारी मसले दुरुपयोग किया। उन्होंने सपा और कांग्रेस को लेकर भी कोई हिदायत या कुछ कहा है? नहीं, कुछ नहीं, सब अपना अपना लड़ेंगे। बहन जी ने हम लोगों को कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं ये सारे लोग लग करके मेहनत से आगे लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। बसपा की इस बैठक से निकला संदेश विरोधी दलों के लिए भी खास मायने रखता है। प्रदेश भर से जो छोटे बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी को, जो एमएलसी हैं, बसपा से इकलौते एमएलसी हैं और साथ में लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा आगे की तरफ तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, इसके अलावा बसपा विधानमंडल दल के नेता और जो इकलौते विधायक है पार्टी के उमाशंकर सिंह जी, उनको हम देख पा रहे हैं। उन्हीं के आगे की तरफ चलेंगे तो देखिए बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुरादाबाद के कोऑर्डिनेटर हैं नौशाद अली, उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उससे आगे की तरफ देखिए, अगर विश्वनाथ पाल जी के थोड़ा सा आगे की तरफ तो देख सकते हैं आप, वहाँ पर इमरान मसूद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो यहाँ पर देखिए मंथन होगा वो होगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। मायावती ने सपा को भी सधे हुए शब्दों में सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा की नकारात्मक राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया। बसपा अध्यक्ष ने सहारनपुर और आगरा के मेयर चुनाव में सपा पर घिनौनी साजिश रचकर बसपा को हराने का आरोप लगाया। इशारा साफ है कि सपा की जमीन कमजोर करने में बसपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और आदरणीय जो बहन जी का फैसला है उसी पे हम लोग काम करें। 50% जो नौजवान हैं उन्हें संगठन में रखा जाए, आदरणीय बहन जी का निर्देश है। बाकी सर्व समाज के हिसाब से पदाधिकारी बनाए। सुश्री बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बसपा सुप्रीमो के रूप में अगर कोई निर्णय सुनाती हैं तो उनका पार्टी का अपना निर्णय है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। वहीं भाजपा पर भी मायावती ने चुभने वाला हमला बोला है। बसपा ने योगी सरकार को जन विरोधी और दमनकारी बताया। यहाँ तक कहा कि अगर मेयर चुनाव भी बैलेट से होते तो नतीजे कुछ और होते।
इसके साथ ही पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर अकेले दम पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा ने इस पर चुभने वाला तंज किया है। बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है। सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर के दलित और मुसलमान ने चलने का काम किया, भाजपा ज़बरदस्ती चुनाव जीत गई और शोर मचाती रहे, लेकिन भाजपा के लोग अंदर से जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव वो जीते नहीं, चुनाव उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है। देखिए, मायावती अकेले लड़े या सब मिल के लड़े, भाजपा का जीतना तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना भी तय है। साफ है कि आने वाले दिनों में बसपा अपनी मुहिम को और धार देने वाली है, लेकिन वो अपने चुनावी समीकरण के नए प्रयोग के लिए क्या करती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।